इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयम्बटूर में और यहाँ पर मेरा आने का जो खास मकसद है वो बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ टाटा सिएरा .EV का ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़। तो क्या ये कार वाकई किसी उबड़ खाबड़ वाली सड़क पर, किसी खतरनाक रास्ते पर, या फिर किसी एक बड़े मोड़ पर, या फिर किसी ढलान और ऊंचाई वाली जगह पर चलने में सक्षम है या फिर नहीं। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के चेक करते हैं कि इस कार के अंदर कितनी है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी। ऑफ रोडिंग का मतलब सिर्फ उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं, बल्कि हर उस चुनौती से गुजरना है जहां गाड़ी की ग्रिप, सस्पेंशन, पावर और कंट्रोल की असली परीक्षा होती है। और टाटा सिएरा EV को हमने ऐसे ही ट्रैक पर परखा। सबसे पहला चैलेंज था रॉक बेड, यानी बड़े बड़े पत्थरों से भरा रास्ता। यहाँ गाड़ी को बेहद धीरे और कंट्रोल के साथ चलना होता है। सिएरा EV ने बिना किसी परेशानी के इस सेक्शन को आराम से पार कर लिया। अब बारी थी मेटल क्लाइंब की। लोहे के बने इस खड़े ट्रैक पर चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर के इंस्टेंट टॉर्क की बदौलत सिएरा EV बिना ज्यादा मेहनत के ऊपर पहुंच गई। इसके बाद आया लॉग बेड, जहां लकड़ी के गोल लट्ठों के ऊपर से गाड़ी निकालनी थी। यहाँ सस्पेंशन और व्हील कंट्रोल की असली टेस्ट होनी थी। सिएरा EV ने यहाँ भी शानदार संतुलन बनाए रखा और जो कार है वो आसानी से निकल जाती है। अब सामने था हम ट्रैक, जहाँ गाड़ी का एंगल और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों टेस्ट होते हैं। यहाँ भी सिएरा EV ने बिना अंडर बॉडी टच किए आसानी से रास्ता पार कर लिया। इसके बाद सबसे मुश्किल ट्रैक था, जो था एक्सल ट्विस्टर और आर्टिकुलेशन। यहाँ चारों पहिए अलग अलग ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। कई बार एक दो पहिए हवा में भी लटक जाते हैं, लेकिन ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम और ट्रैक्शन कंट्रोल ने पावर ठीक वहीं भेजी जहां उसको जरूरत थी और गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ती रही। तो आप देख सकते हैं मैं पूरी तरीके से डाउन हूँ केबिन के अंदर, और बाहर से भी आप नज़ारा देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये 45 डिग्री से ये कार घूमते हुए निकल गई। यानी कि कभी अगर आप ऐसी जगह पे फंसते हैं तो उस दौरान भी टाटा सिएरा .EV ऐसी मुसीबत से भी आपको बचा सकती है। अब बारी थी उस ट्रैक की जिसे देखकर पहली नज़र में ही दिल की धड़कन बढ़ जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री वर्टिकल ड्रॉप की। ऊपर से नीचे उतरते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कि गाड़ी सीधे नीचे गिरने वाली है, लेकिन हील डिसेंट कंट्रोल जो कार के अंदर एक फीचर है, उसने पूरी स्पीड को अपने आप संभाल लिया। मुझे सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पकड़ना पड़ा और गाड़ी आराम से नीचे उतर गई। थोड़ी सी मेरी ड्राइविंग ग्लिच हुई, बट कार ने मुझे संभाल लिया। ऑफ रोडिंग के दौरान मुझे सिएरा EV का सस्पेंशन का दम भी देखने को मिला। एक ट्रैक बिल्कुल बड़े झूले जैसा था। जैसे ही गाड़ी उस पर चढ़ी, ट्रैक अचानक से नीचे की ओर झुक गया। लगा कि अब जोरदार झटका लगेगा, लेकिन केबिन के अंदर बहुत कम झटका महसूस हुआ और बड़े से बड़े झटके को भी इसका सस्पेंशन आसानी से संभाल गया। और इस चुनौती को भी टाटा सिएरा ने आसानी से पार कर लिया। ये तो बहुत ही खतरनाक था, बट सीसॉ को भी हमने आसानी से पार कर लिया। ऑफ रोडिंग में एक फीचर जिसने सबसे ज़्यादा मदद की वो था 540 डिग्री कैमरा व्यू, जिसके अंदर मिलने वाला ट्रांसपेरेंट व्यू है। उसने सिर्फ गाड़ी के आसपास ही नहीं बल्कि
नीचे पड़े पत्थर, गड्ढे और दूसरी रुकावटों को भी साफ दिखाया। मुश्किल ट्रैक पर भी इससे गाड़ी चलाना काफ़ी आसान बन गया। तो इस कार के अंदर दिया गया है 540 डिग्री कैमरा, जिसकी मदद से कार के नीचे क्या कुछ हो रहा है वो आप देख सकते हैं। और आप ये रास्ता देख सकते हैं कि किस तरीके की चढ़ाई मैं चढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर सिर्फ टायर जाने तक की जगह है, बीच में गड्ढा है, यानी कि थोड़ा भी अगर आपने सही तरीके से जज नहीं किया तो गाड़ी आपकी फंस सकती है। ऐसे रास्तों पर 540 डिग्री कैमरा बहुत ही अच्छे से काम करती है। आपने देखा होगा कितना स्मूथली मैं इस रास्ते से निकल गया हूँ, और यही इसकी खूबी है और ताकत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक कार उतना अच्छा ऑफ रोडिंग परफॉर्म नहीं करती है, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से हैरियर था, सेम उसी तरीके से अब सिएरा ईवी भी आ चुकी है। इसके बाद हमने टेस्ट किया गाड़ी के अंदर मिलने वाला सैंड मोड, यानी कि हमने सिएरा ईवी को रेत वाली ट्रैक पर दौड़ाया। ढीली रेत में अक्सर जो टायर होते हैं वो फिसल जाते हैं, लेकिन यहाँ भी सिएरा ईवी ने अच्छी ग्रिप बनाई और साथ ही जो सैंड मोड है उसके जरिए बिना फंसे चढ़ाई पूरी कर ली। अब आखिरी पड़ाव था नेचर ट्रेल का, जहां कच्चे रास्ते, छोटे गड्ढे और उबड़ खाबड़ सतह पर सिएरा ईवी को चलाया गया। यहाँ इसका सस्पेंशन और राइड क्वालिटी दोनों काफी प्रभावित करने वाले रहे। आपने अक्सर देखा होगा कि पहाड़ी रास्ते पर जो गाड़ियां हैं वो धोखा दे देती हैं। ऐसे में अगर आप टाटा सिएरा को लेके चलते हैं तो किस तरीके से वो अपने बेहतरीन सस्पेंशन के सहारे और साथ ही अपने ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के सहारे चलती है, उसका ये आप उदाहरण देख सकते हैं। और आखिरी में हमने इस कार का किया परफॉर्मेंस टेस्ट, जहां पे 0 से 100 तक हमने इस कार को टेस्ट किया और काफ़ी कम समय में इस कार ने 0 to 100 की स्पीड पकड़ ली। कंपनी का दावा है 5.8 सेकेंड में ये 0 to 100 की स्पीड पकड़ लेती है। वहीं 100 से 0 की ब्रेकिंग टेस्ट भी हमने की, जो कि ऑटो सेक्टर में काफ़ी कम देखने को मिलता है, और इस कार ने भरोसेमंद तरीके से खुद को रोक कर दिखाया। तो अभी हम चेक करने जा रहे हैं कि इस कार का ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना है। तो अभी हम यहाँ पर एक फुल थ्रॉटल के साथ जाएंगे और पूरी तरीके से ब्रेक मारेंगे, जहाँ पे हम चेक करेंगे कि कितनी इमरजेंसी के दौरान इसकी ब्रेकिंग स्मूथ है। काफ़ी अच्छा रहा और बहुत ही स्मूथ ब्रेकिंग हुई। तो आपने देखा किस तरीके से टाटा सिएरा .EV ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे, साथ ही खड़ी चढ़ाई और खतरनाक रास्तों से आसानी से गुजरती हुई नजर आई। और यही ताकत है एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और टाटा ये सारी चीज़ें करने में कामयाब रही है। तो अगर आप भी एक ऐसी कार खरीदने की प्लान कर रहे हैं जिसको आप सिटी में चलाना चाहते हैं, साथ ही आपको वीकेंड में लॉन्ग ट्रिप पर भी जाना है, और साथ ही अगर आपको ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हैं अगर आप, तो नो डाउट आप इस कार को अपने विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, कार के अंदर ढेर सारे आपको एडवांस फीचर भी मिल जाते हैं।